काफ़ी सारे जगह घूमेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी और दिखाते हैं सुबह से हम लोग ने क्या क्या किया है। तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं कहीं पे, खाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि वो बर्गर और पिज़्ज़ा खाने के बाद पेट तो भर जाता है लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरता है। इसलिए मैं थोड़ा सा फ्राइड राइस बना ली थी और ये बनाना मफ़िन था, ये भी मैं घर पे बनाई थी। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह ले ली थी और ये थोड़ा समोसा था, ड्राई समोसा। और सारा के लिए थोड़ा बिस्किट और पॉपकॉर्न वगैरह ले ली थी, ताकि वो भी कुछ कुछ खा सके। गाड़ी में उसको बहुत ज़्यादा मंचिंग करने का मन होता है और ज़्यादातर भूख लगता है। और फिर हम लोग लगभग सुबह के ऑलमोस्ट 10 बज गया था निकलते निकलते, जबकि हम लोग प्लान तो किए थे 9:30 बजे निकलने का, लेकिन जानते ही है बच्चे के साथ कितना भी प्लानिंग कर ले थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तो हम लोग एग्जैक्टली 10 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो इस बार क्योंकि हम लोगों का प्लान ज़्यादा दिन का था शिकागो में रहने का, तो इसीलिए हम लोग सिटी पास ले लिए थे। तो सिटी पास से क्या होता है, अब ज़्यादा डेस्टिनेशन और या फिर ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट जो होते हैं वो कम खर्चा में आप घूम सकते हैं। तो हम लोग लगभग 5 डेस्टिनेशन चूज़ किए थे। तो हम लोग 12 बजे के आसपास शिकागो एंटर कर गए थे। और जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था वो था विलिस टावर, जहाँ पे हम लोग लगभग 12:30 के आसपास टाइम दिए थे, रिजर्व करके रखे थे। और मेरे राइट हैंड साइड में जितने भी सारे बिल्डिंग दिख रहे हैं उसमें से सबसे लंबा जो बिल्डिंग दिख रहा है जिसमें जो टावर है वही है विलिस टावर। और ये शिकागो का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और अमेरिका का 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो उसी को देखने के लिए पहले हम लोग जा रहे थे, वही बिल्डिंग में हम लोग सबसे पहले जाएंगे। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं वहाँ पे। तो बस एंटर कर ही गए थे विलिस टावर में। और इस बिल्डिंग का जो खासियत है मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये 110 माले का है और 1450 फीट इसका ऊंचाई है। तो हम लोग इस बिल्डिंग के 103 माले में जाने वाले हैं और वो भी लिफ्ट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं लिफ्ट हम लोगों को कितना देर में वहाँ तक पहुँचाती है। तो ऐसे तो हम लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था लिफ्ट का, लेकिन जैसे ही लिफ्ट चलना शुरू की इतनी तेज़ी से लिफ्ट ऊपर जा रही थी। और देख सकते हैं स्क्रीन में भी दिखा रहा है, लगभग सेकेंड्स में हम लोग कुछ 5-10 फ्लोर ऐसे ही चढ़ जा रहे थे। और मुझे लगता है विदिन 1 मिनट के अंदर हम लोग ऊपर पहुँच गए थे। देखिए आ भी गया बात करते करते। और शिकागो का ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भीड़ देख के तो वो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। इवन यहाँ पे हर दिन ही भीड़ होता है, लेकिन अभी तो छुट्टी चल रहा है, बच्चे लोगों का फॉल ब्रेक चल रहा है, तो उसके वजह से और ज़्यादा मुझे लगता है भीड़ है। और ऊपर आके जो नज़ारा हम लोगों को देखने मिला वो इतना सुंदर था। देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर जो है शिकागो दिख रहा है। और दूर दूर तक भी बोला जाता है जब आसमान साफ रहता है यहाँ से 4 स्टेट हम लोग देख सकते हैं। मतलब हमारा इंडियाना जो है वो भी हम लोग देख सकते हैं, इलिनॉइस भी देख सकते हैं, और 2 स्टेट है विस्कॉन्सिन और मिशिगन, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा था सारा और मैं देख के मज़ा ले रहे थे। और सामने यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये कुछ कुछ समुंदर जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये समुंदर नहीं है, ये मिशिगन लेक है। मैंने एक ब्लॉग भी पोस्ट किया था जो ड्यून्स का था, वो यही लेक में ही था और वो भी ऐसे ही एक बीच बना हुआ है वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए थे तब पता चला था कि ये तो समुंदर है ही नहीं, क्योंकि समुंदर जैसा ना ही इसमें कोई वेव था और ना ही इसका पानी नमकीन था। तो खैर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और बच्चे लोगों के खेलने के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ था, क्योंकि वो लोग तो बोर हो जाते हैं ना। तो बस वो लोग कुछ यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ था ताकि वो लोग कुछ ड्रॉ कर सके हाथ से या फिर नाम लिख सके। बस उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मेन अट्रैक्शन था वो था एक ग्लास बैल्कनी, जहाँ पे आने के लिए ये विलिस टावर में सब कोई आते हैं। तो हम लोग भी बस उसी की तरफ आगे बढ़े और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइन था, तो हम लोग सिटी पास लिए थे इसलिए लाइन से बच गए। और बस यहाँ पे बस 1 मिनट के लिए हम लोगों को टाइम मिला फ़ोटो वगैरह खिंचाने का, ताकि जितने भी लोग हैं सबको वो मौका मिले उस बैल्कनी में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाने का और एक्सपीरियंस करने का। तो हम लोग भी बस 1 मिनट के लिए जितना टाइम मिला उसमें हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से निकल के थोड़ा बहुत जो रहता है ना, जो आप कुछ ले सकते हो मेमोरीज़ के लिए घर में रखने के लिए कि आप ये सब जगह में आए थे और आपको याद आएंगे, बस वही सब मैं थोड़ा देख रही थी। और सारा भी बस कुछ कुछ देखती रहती है, उसको तो टॉयज़ के अलावा कुछ सूझता नहीं है। तो मैं थोड़ा फ्रिज के लिए मैग्नेट देख रही थी। मैं हमेशा ही कुछ कुछ मैग्नेट लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्रिज में वो सब सजा के रखना।
और बस फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे और हमारे हाथ में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी टाइम था। ऑलमोस्ट हम लोग 3:30 बजे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ हम लोग टाइम दिए थे। तो वहाँ से निकल के फिर हम लोग और थोड़ा सा नीचे भी एक शॉप था, वहाँ पे भी कुछ कुछ देख रहे थे लेने लायक है या नहीं। यूजुअली ये सब जगह में ऐसे ऐसे चीज़ें रहते हैं जो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, तो बस आप छोटा मोटा जो होता है ना की चेन या जो मैग्नेट वगैरह वही लेना बेटर रहता है। कपड़े वगैरह यहाँ पे लेना मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है, वो तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं और ये सब जगह में जैसे मैंने बोला थोड़ा कॉस्टली होता है। तो बस हम लोग तो खाना गाड़ी में ही खा लिए थे, सारा कुछ भी नहीं खाई थी, तो सारा को कुछ वहाँ पे खिला के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और निकलते के साथ एक मज़ेदार चीज़ मेरे आंखों के सामने आई, वो था रिक्शो। जैसे हमारे साइड में रिक्शो वगैरह चलते हैं ना, देखिए अमेरिका में भी रिक्शो चलते हैं। कई सारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो सब जगह में ऐसे रिक्शो चलते हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो हो गया, फिर सैन फ्रांसिस्को हो गया। तो मुझे तो बहुत लोग बोले थे कि शिकागो में ऐसे रिक्शोज वगैरह चलते हैं, लेकिन हम लोग इस बार ट्राई नहीं कर पाए। पहले से ही हम लोग बस के लिए पास ले लिए थे और शिकागो में ना गाड़ी लेके घूमना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग गाड़ी को एक गराज में ही पार्क कर दिए थे और वहाँ से विलिस टावर काफ़ी पास में ही था, लगभग वॉकेबल डिस्टेंस था 2 या 3 मिनट का। तो हम लोग सबसे पहले विलिस टावर में आए, उसके बाद हम लोग थोड़ा बस के लिए वेट कर रहे थे। और यहाँ पे बसेस का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पे होता है। और देखिए यहाँ का जो बसेस होता है अमेरिका में, और लगभग मुझे लगता है हम लोग जब बैंगलोर में थे इसी टाइप की बसेस होते हैं, एसी बसेस थी और अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी कम खर्चा में हो गया, $5 करके हम लोगों को लगा और सारा का कुछ भी नहीं था। मतलब बच्चे लोगों का यहाँ पे 7 ईयर्स तक के लिए मुझे लगता है फ्री है, इवन 12 ईयर्स बच्चे का भी आप अगर रिक्वेस्ट करो तो फ्री होता है। और ये आ गया था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो ये फेमस है 360 शिकागो के नाम से ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, और ये बिल्डिंग का नाम है 875 नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू। आई गेस ये 2018 में ही इसका रीनेम हुआ है, बट 360 शिकागो के हिसाब से ये टूरिस्ट स्पॉट का नाम है। और देख सकते हैं शिकागो में बहुत सारी बिल्डिंग है जो काफ़ी लंबी लंबी है, ये भी उसमें से एक है। ये भी ऑलमोस्ट 100 माले की बिल्डिंग थी और हम लोग इसमें भी एकदम टॉप में जाने वाले थे और जाके हम लोग एक व्यू देखने वाले थे। और जाते जाते रोड के ऑपोजिट साइड में हम लोगों को दिखा कि एक शादी हो रहा था, सामने एक चर्च थी, तो काफ़ी वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे ऐसी चर्च के बाहर शादी वगैरह होता है, उसके बाद लोग पार्टी वगैरह करते। तो खैर वो सब देख के हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था क्योंकि एंट्री पता नहीं चल रही थी, और क्योंकि हमारे साथ स्ट्रॉलर था तो हम लोग सीढ़ी के थ्रू नीचे से नहीं जा सकते थे। तो फिर हम लोगों को लिफ्ट वगैरह मिल गई थी, फिर हम लोग एंटर किए थे और एंट्रेंस काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सारे पिक्चर वगैरह और कुछ हिस्ट्री से सजाया हुआ था जो एंट्री पॉइंट था। और हम लोग फिर आगे बढ़ के फिर जो वहाँ पे भी लिफ्ट सर्विस थी, बट वहाँ का लिफ्ट सर्विस उतना मुझे अच्छा नहीं लगा विलिस टावर जैसा। स्टिल हम लोग फिर ऊपर पहुँचे और ऊपर का व्यू लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे एक अट्रैक्शन था जो था एक टिल्ट एक्सपीरियंस, बस उसी के लिए हम लोग गए थे, बट हमारा किस्मत बहुत ख़राब था क्योंकि हम लोग ना सिटी पास लिए थे। तो मुझे लगा था कि सिटी पास में वो इंक्लूडेड है, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंक्लूडेड नहीं था। तो हम लोग जब पूछने गए टिकट के बारे में तो तब तक ऑल सोल्ड आउट हो चुका था और 7 o'clock के बाद वो अवेलेबल था जो भी टिकट्स थे। लेकिन फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो 6:15 को था। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को दिखेगा तो ये जो डोर है इसको पूरा एकदम टिल्ट करके आगे तक झुकाया जाता है और आपको नीचे देखने बोला जाता है ताकि आप नीचे का व्यू देख सके। तो मुझे लगता है अगर आप विलिस टावर गए हो सिटी पास लेके तो 360 शिकागो आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ आने के बाद आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है उतना ऊपर से आप विलिस टावर से भी सेम व्यू देख पाते हो। तो खैर हम लोग का तो मूड थोड़ा ख़राब हो गया था वहाँ पे, तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे और ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो मिशिगन लेक वगैरह दिख रहा था और पूरा सिटी दिख रहा था, और जो अलग था वो था दूसरे साइड में ये था, तो दूसरा जो सिटी का व्यू है वो भी दिख रहा था। और यहाँ पे क्लाउड बार बना हुआ था, तो जैसे शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग बैठ के आराम से नज़ारा देखते देखते पार्टी कर सकते हैं। तो खैर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वहाँ जाने के लिए हम लोग पैदल गए थे, तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट डिस्टेंस था पैदल जाने के लिए।
तो लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग डाउनटाउन घूम ही नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था। इस बार सोच के आए थे कि इस बार तो डाउनटाउन घूमना ही है और पैदल चलने से ही आप डाउनटाउन घूम सकते हैं यहाँ पे। और साइड में मुझे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखे, क्योंकि अभी भी विंटर आने में टाइम है तो थोड़ा बहुत फ्लावर अभी भी बचे हुए, कुछ ही दिन में ये सब भी मुरझा जाएंगे। और देख सकते हैं शिकागो का जो डाउनटाउन है वो हमेशा ही ऑलमोस्ट इतना भीड़ रहता है वहाँ पे, अगर कोई इवेंट वगैरह नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और शाम बस हो ही रही थी। हम लोगों का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वहाँ जाने का हम लोगों का, जैसे मैं बोली कि 6:15 तक वहाँ पे पहुँचना था, तो बस हम लोग पहुँच ही गए थे। और ये जो डेस्टिनेशन का जो ये भी कोई बिल्डिंग था, लेकिन यहाँ हम लोगों को जाना नहीं था और आप लोगों को बिल्डिंग के अंदर नहीं ले जाएंगे, आप लोगों को ऐसे एक जगह में ले जाएंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के। तो वहाँ जाने से पहले हम लोग आसपास थोड़ा देख रहे थे और आसपास के बिल्डिंग्स इतने सुंदर लग रहे थे। आप लोग तो जानते ही है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जो भी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स है इंडियानापोलिस में, वहाँ पे इतने सारे बिल्डिंग्स नहीं है और वहाँ पे लोग भी बहुत कम रहते हैं, तो इतने ज़्यादा भीड़ और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यहाँ ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइक हम लोग मूवी में पहले वो ये सब देखे थे, अब सामने से देख रहे हैं। और शिकागो तो बहुत पहले से ही मुझे बहुत मन था आने का, तो फाइनली वो भी एक सपना पूरा हुआ। तो बस हम लोगों का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था और बोला गया था कि अगर आप लोग 15 मिनट पहले पहुंच जाए तो बेटर है। तो फिर से हम लोग एलिवेटर वगैरह ढूंढ रहे थे, तो हम लोगों को हेल्प मिल गया कहाँ पे एलिवेटर है। और जो मैं बोल रही थी, हम लोग एक्चुअली बोट राइड करने वाले हैं और ये बहुत ही एक सुंदर राइड होने वाला है। और सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे बोट्स वगैरह है और जो ये आ रही है अभी बोट, इसी में हम लोग भी जाने वाले हैं। पहले ये खाली होगी फिर हम लोग इसमें चढ़ेंगे। और शिकागो का जो ये टूर था ये लगभग मैंने ही प्लानिंग की थी, तो मुझे था जो ये आर्किटेक्चरल टूर था ये मैं शाम के टाइम पे बुक करूँगी जब सनसेट होने वाला होगा, क्योंकि जब लाइट जलती है ना ये सारे बिल्डिंग्स में तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एकदम बस सूरज ढलने ही वाली थी और हमारा राइड स्टार्ट हुआ था। और कुछ बिल्डिंग्स के बारे में मुझे याद है, सारे तो नहीं याद है। तो सामने जो आप लोगों को अभी एक बिल्डिंग दिखा, ट्रम्प लिखा हुआ था, वो था ट्रम्प टावर। और नाम सुन के तो पता चल ही गया होगा, हाँ ये डोनाल्ड ट्रम्प का ही बिल्डिंग है, वही ओनर है इस बिल्डिंग के। और यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, कुछ ऑफिसेस थे, कुछ होटल्स थे और कुछ रेसिडेंशियल थे। जैसे ये वाला जो था राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, जो देखने में ये लोग बोलते हैं कॉर्न जैसा है, कॉर्न के जो दाने होते हैं देखिए एकदम वैसे ही है। और बोला जाता है कि इस जो अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट में एक एक जो घर बने हुए हैं वो पिज्ज़ा के स्लाइस जैसे है, तो काफ़ी यूनिक बहुत सारे चीज़ें देखने को मिले। और शिकागो ऐसे ही बहुत पुरानी शहर है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डिंग ऐसे थी जो बहुत पुराने, जैसे 1820 के भी एक बिल्डिंग थी और काफ़ी नए भी बिल्डिंग थे जो रिसेंट में 2020 में ही बना हुआ है। तो ये सारे बिल्डिंग्स देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और शाम जैसे जैसे बढ़ रही थी धीरे धीरे बिल्डिंग्स के लाइट भी पता चल रहे थे और इसी के लिए मैंने ये टूर बुक किया था। और एकदम सामने जो बिल्डिंग दिख रही है राजेश का फेवरेट बिल्डिंग है, सेल्सफोर्स टावर। वो जहाँ पे भी जाते हैं ये सेल्सफोर्स टावर ज़रूर देखते हैं। हमारे इंडियानापोलिस में भी सबसे लंबा जो बिल्डिंग है वो सेल्सफोर्स टावर का है। यहाँ पे खैर ये टॉलेस्ट बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लंबी है। और सैन फ्रांसिस्को में भी सेल्सफोर्स का हेड ऑफिस है, वो भी काफ़ी लंबा बिल्डिंग है। तो देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और जितने भी ब्रिजेस हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, ये सारे ब्रिजेस एक्चुअली ओपन होते हैं। और अभी हम लोग जिस लेक से गुजर रहे हैं वो मिशिगन लेक ही है, जो मैं आप लोगों को विलिस टावर से ऊपर से दिखा रही थी, जो देखने में तो समुंदर जैसा लग रहा था लेकिन एक्चुअल में लेक है। तो काफ़ी बड़ा होने की वजह से जो दूसरे स्टेट्स है, जैसे मैंने बोला कि 4 स्टेट्स ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, वहाँ से काफ़ी सारे जहाज़ वगैरह आते हैं, तो इसीलिए इस सब ब्रिज को कभी कभी खुला जाता है ताकि जहाज़ आराम से पास कर सके। और हम लोगों को देख के पता कर ही सकते हैं कि ठंड कितनी बढ़ चुकी थी। एक्चुअली उस दिन अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था, एकदम से 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया था शाम के टाइम पे, तो हम लोगों को जैकेट वगैरह सब कुछ निकालना पड़ा। और जैसे कि मैं बोल रही थी, देखिए एक ब्रिज ओपन भी है, तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रिजेस है जो ओपन किए जाते हैं। और ये जो टूर था लगभग 45 मिनट का एक टूर था। तो हम लोगों का जो जर्नी स्टार्ट होने वाला था 6:15 को, लेकिन ऑलमोस्ट 6:25 को स्टार्ट हुआ था और सनसेट लगभग 6:30 के आसपास होता है। तो देख सकते हैं अब बिल्डिंग्स में धीरे धीरे लाइट्स
चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, अब देखने में और सुंदर लग रहा है। और सभी बैठ के ये सब नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हम लोगों को पता चला, क्योंकि उस बोट में एक गाइड भी थी जो हम लोगों को बता रही थी सारे बिल्डिंग्स और इस जगह के बारे में। तो ये जो लेक देख रहे हैं, इसमें एक टाइम था काफ़ी गंदगी हो गई थी और काफ़ी सारे जो पुराने ज़माने में क्योंकि शिकागो काफ़ी पुरानी शहर है, तो काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ के जो केमिकल्स वगैरह थे इस पानी में मिल गए थे और आग लग गई थी इस पानी में, और उसके वजह से ये जो पूरा शहर अभी आप देख रहे हैं ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और दोबारा इस शहर को बनाया गया। हम लोगों को तो देख के बिलीव ही नहीं हुआ कि दोबारा से इतना सुंदर शहर फिर से बनाया गया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो स्टोरी जब हम लोग सुने तो पूरा एकदम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। ऐसे तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये नज़ारे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शाम हो रही थी और रात बढ़ रही थी, टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा था और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। और ये मिशिगन लेक ऐसे भी इसका जो पानी है काफ़ी ठंडा रहता है और उस टाइम पे काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। और ये जो टूर है इसको आर्किटेक्चरल टूर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी बिल्डिंग है इस सब के आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है और कौन से बिल्डिंग का आर्किटेक्चर क्यों ऐसा है ये सब बताया जाता है हम लोगों को इस पूरे ट्रिप में। और सामने देखिए सुंदर सा विलिश टावर दिख रहा है, सबसे लंबा जो बिल्डिंग है, और उसके जो पिंक 2 एंटेना वो दिख रहे हैं और काफ़ी लंबी थी वो बिल्डिंग, मतलब खड़े होकर तो हम लोगों को ठीक से देखा भी नहीं जा रहा था। और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स ऐसे भी थे जो लाइट का शो करते हैं रात को। तो देखिए कुछ बिल्डिंग्स में पिंक कलर की लाइट्स, ब्लू कलर की लाइट्स जल रहे हैं और ये स्पेशली इसीलिए ये लोग करते हैं ताकि टूरिस्ट इस चीज़ को एंजॉय कर सके। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो भी ये रिवर वॉक करते हैं या आर्किटेक्चर टूर करते, तो ये देख के काफ़ी सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे हमारी बोट उसी तरफ जा रही थी जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहाँ से भी और थोड़ा सा आगे जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे, अगर आप लोग लास्ट मेरा ब्लॉग देखे होंगे शिकागो का, जो था सेंटिनियल व्हील एंड नेवी पायर, तो वहाँ तक ले गई थी और फिर वहाँ से लौट के हम लोग वापस आए थे। ऑलमोस्ट 7:30 बज गई थी हम लोग को वहाँ से निकलते निकलते, और बस हम लोग फिर सोचे वहाँ से हम लोग वॉक करके जहाँ पे हम लोगों का कार रखा हुआ था वहाँ तक जाएंगे। तो बस दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और हमारा जो फर्स्ट डे था शिकागो ट्रिप का वो भी ख़त्म हो चुका था। तो उसी के साथ वीडियो को भी मैं आज यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।